हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसे हम हिंदी में घन और घनाभ कहते हैं। और लास्ट की क्लास में हमने इस टॉपिक के अंदर क्यूब के बारे में जाना, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्यूब किसे कहते हैं। क्यूब में एल बी एच लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मान इक्वल होता है या फिर अनइक्वल होता है। फिर फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, क्यूब में कितने कॉर्नर्स या कोने होते हैं, और इसी प्रकार से हमने डिस्कस किया क्यूब में कितने एजेस यानी किनारे होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था लास्ट की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ क्यूब। किसको फ्रेंड्स? स्ट्रक्चर ऑफ क्यूब, अर्थात घन की संरचना को, जिसमें हमने इन सभी पॉइंट्स को एकदम फिजिकली रियलाइज किया था कि आखिर क्यूब बनाते कैसे हैं, जो हमारे सरफेस होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, और इसी प्रकार से जो एजेस किनारे होते हैं वे हमारे कौन कौन से होते हैं। कहने का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ क्यूब जो ये हमारा टॉपिक था, इसके अंदर हमने इन सभी चीज़ों को एकदम फिजिकली रियलाइज किया था। अब फ्रेंड्स हम इसी से अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूब, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग हेडिंग दें क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूब की। क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूब। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूब का मतलब होता है घन का वर्गीकरण। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे घन के वर्गीकरण की, तो इसका जो हम वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं कलर के आधार पर। किसके आधार पर करते हैं फ्रेंड्स? ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, अर्थात रंगों के आधार पर हम क्यूब को वर्गीकरण करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम एक घन को कलरों के आधार पर डिवाइड करते हैं तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में फ्रेंड्स डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स, या आप कह सकते हो 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फ्रेंड्स टाइप नंबर 1 है हमारा व्हेन क्यूब इज पेंटेड विथ वन कलर। और टाइप 2 है फ्रेंड्स हमारा व्हेन क्यूब इज पेंटेड विथ मोर देन वन कलर। फ्रेंड्स हमने क्या देखा, आज की क्लास में हम डिस्कस करने आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूब को, घन के वर्गीकरण को। जब हम बात करते हैं घन के वर्गीकरण की, तो इसको हम डिवाइड करते हैं कलर के आधार पर। मींस कलर के आधार पर हम घन का वर्गीकरण करते हैं। और फ्रेंड्स इसे हम जब वर्गीकरण करेंगे तो 2 टाइप्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे। एक तो है हमारा व्हेन क्यूब इज पेंटेड विद वन कलर, अर्थात जब एक घन को केवल एक रंग के द्वारा रंगा जाए तो उस कंडीशन में हम कैसे आंसर निकालेंगे। और दूसरा है हमारा टाइप 2 जो कि है व्हेन क्यूब इज पेंटेड विद मोर देन वन कलर, अर्थात जब एक घन को एक से ज़्यादा रंगों के द्वारा रंगा जाए तो उस कंडीशन में हम कैसे आंसर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूब के टाइप 1 को। क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूब के टाइप 1 को। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग देखें, फ्रेंड्स ये हमारा टाइप 1 जो कि है व्हेन क्यूब इज painted with one
कलर। अर्थात जब एक घन को केवल एक रंग के द्वारा रंगा जाए तो उस कंडीशन में हम कैसे इनका आंसर निकालेंगे। फ्रेंड्स, इस टाइप को समझने के लिए इसके कुछ नियम्स हैं जिन्हें हमारे लिए जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स आइए उन्हें समझने के लिए हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं एक क्यूब का स्ट्रक्चर। ये क्या है फ्रेंड्स? एक क्यूब का स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स देखो, हमें एक क्यूब दे रखा है और किसी व्यक्ति ने क्या कहा कि एक 4 सेंटीमीटर का बड़ा घन है जिसे लाल रंग से रंगने के बाद एक एक सेंटीमीटर वाले छोटे घन में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप कैसे करोगे? ये हमारी क्या है फ्रेंड्स? लेंथ। ये हमारी क्या है? ब्रेथ। और ये हमारी हाइट। फ्रेंड्स, जब हमें 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन दे रखा है, इसका ये मतलब है लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी तो ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर होगी और साथ में हाइट भी हमारी कितनी होगी फ्रेंड्स? 4 सेंटीमीटर होगी। अब फ्रेंड्स हमने देखा कि इसे एक एक सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसका ये मतलब है कि देखो एक एक सेंटीमीटर वाले, तो फ्रेंड्स ये 4 सेंटीमीटर का है और जब हम इसे एक एक सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स इसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या करा? इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो 1 1 1 1, ये टोटल कितना है फ्रेंड्स? 4 सेंटीमीटर, जिसमें से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखो घन हम बनाते कैसे हैं? मेरा कहने का मतलब छोटे छोटे क्यूब्स में कैसे डिवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम इसे डिवाइड करेंगे फ्रंट से तो हमें क्या करना होगा? इस प्रकार से डिवाइड करना होगा। ये कर दिया फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया पहला कट। अब फ्रेंड्स जब हमने इसे फ्रंट से इस प्रकार से डिवाइड किया है तो अब हमें इससे ही डिवाइड करना होगा। कहां से? टॉप से। तो फ्रेंड्स टॉप से इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, 1 कट 2 कट और फ्रेंड्स एक और हमारा 3 कट। अब फ्रेंड्स हमने देखा ये हमने इधर से डिवाइड किया था फ्रंट से, फिर हमने कहां से डिवाइड किया? टॉप से। अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं साइड से। तो देखो फ्रेंड्स 1 कट 2 कट और ये हो गया हमारा 3 कट। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो हमारा ये पूरा घन था एक एक सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में डिवाइड हो गया है, छोटे छोटे घनों में डिवाइड हो गया। फ्रेंड्स ये तो था बेसिक, लेकिन आप इस तरीके से वहां पर नहीं निकालोगे। मैं आप सभी लोगों को इसका एक छोटा सा नियम बताने जा रहा हूं जो कि हमारा n। कहने का मतलब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि एक घन को एक कलर या एक से ज्यादा कलरों से रंगा जाए तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना है फ्रेंड्स n का मान। क्या निकालना है? n का मान। अब n क्या होता है फ्रेंड्स? n होता है हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन। क्या होता है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ डिवीजन, विभाज्यों की संख्या, विभाज्यों की संख्या। तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे हम? फ्रेंड्स इसे निकालने का सीधा सा तरीका है, यदि हम बड़े घन की माप को, और यहां पर हमें बड़े घन की माप क्या दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, इसे डिवाइड कर दें छोटे घन की माप से। कहने का मतलब हमें फ्रेंड्स कितने छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना था? इसे 1 सेंटीमीटर। अगर हम बड़े घन की माप को छोटे घन की माप से डिवाइड कर दें तो फ्रेंड्स हमारा क्या आएगा? ये 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। अब ये 4 क्या है फ्रेंड्स? जो ये 4 है ये हमारा नंबर ऑफ डिवीजन, विभाज्यों की संख्या। इसका ये मतलब है जो ये हमारा 4 आया है फ्रेंड्स, ये शो करता है कि इस बड़े घन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मेरा कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले क्या देखा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ये तो मैंने अभी बताया था बेसिक, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे ही निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला। और फॉर्मूला ये है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको निकालना है नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन का मतलब है विभाज्यों की संख्या। अब ये निकालते कैसे हैं फ्रेंड्स? इसे निकालने का तरीका है बड़े घन की माप
जो भी हमें बड़े घन की माप दे रखी होगी उसे हम डिवाइड कर देंगे उससे जो कि हमें छोटे घन की माप दे रखी होगी। कहने का मतलब बड़े घन की माप हमें कितनी दे रखी थी 4 सेंटीमीटर, और फ्रेंड्स डिवाइड करना है जितना कि हमसे ये कहा जाएगा कि इतने छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे 1 ना देकर वो 2 भी बोल सकता था, 3 भी, 4 भी, तो हम क्या करेंगे उसी से इसको डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद क्या आया फ्रेंड्स, हमारा 4 आया। अब ये समझें कि ये 4 हमारा क्या है। 4 हमें फ्रेंड्स ये दर्शाता है कि इस बड़े घन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहने का मतलब हमने इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब फ्रेंड्स देखो, जब भी हम किसी चीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमने कितने कट मारे ये देखना। फ्रंट से 1 2 3 कट मारे। इसी प्रकार से जब हमने इस टॉप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने कितने कट मारे 1 2 3। इसी प्रकार से जब हमने इस साइड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितने कट मारे 1 2 3 4। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, मान लिया जाए कि आपके घर में कोई एक बच्चा चॉकलेट लेकर आया। अब इस चॉकलेट को खाने वाले कितने पर्सन्स हैं 2। तो फ्रेंड्स जब एक चॉकलेट को आप 2 पर्सन्स में डिवाइड करोगे तो कितने कट मारने पड़ेंगे आपको, 1 कट मारना होगा। मीन्स जब आपने इस एक चॉकलेट को 2 पर्सन्स में बांटना चाहा तो कट कितना मारा, 1। कहने का मतलब जितने पर्सन्स में से डिवाइड करना था उससे 1 कम करके हमने क्या करा, कट मारा। फ्रेंड्स मान लिया जाए सेम वही चॉकलेट है और इसे अब आपको 3 लोगों के अंदर डिवाइड करना है। कितने लोगों के अंदर, 3 लोगों में बांटना है। तो फ्रेंड्स कट कितने मारोगे 1 2। जब आप 1 2 कट मारोगे तो ये डिवाइड हो जाएगी कितने, 3 व्यक्तियों में। इसी प्रकार से ये हो गई थी 2 में। फ्रेंड्स मान लिया जाए सेम वही चॉकलेट है और इस चॉकलेट को अब आपको 4 लोगों के अंदर डिवाइड करना है। 4 लोगों के अंदर डिवाइड करना है। 4 लोगों के अंदर डिवाइड करने का मतलब है कि इसमें कितने कट मारने होंगे फ्रेंड्स, आपको 3 कट मारने होंगे, 1 2 3 4, तभी जाकर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, हमने निकाला यहाँ से ये कंक्लूजन कि जब भी किसी भी चीज को या किसी वस्तु को या किसी क्यूब या डाइस को जितने पार्ट्स में डिवाइड करना हो, जैसे कि हमें यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो हम क्या करेंगे इससे 1 कम करके उतनी बार कट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स वही तो मैंने यहाँ पर क्या था, हमें कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था और कट कितना मारना था, इससे फ्रेंड्स 1 करके। मीन्स 3 बार हमें क्या करने थे, कट मारने थे। तो देखो 1 2 3, फ्रंट से 3 कट मारे, 1 2 3, टॉप से भी 3 और 1 2 3 साइड से भी मैंने कितने मारे फ्रेंड्स, 3 कट ही मारे। अब फ्रेंड्स मान लिया जाए इस क्वेश्चन में आपसे कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हैं। तो इसे निकालने का फॉर्मूला है n की पावर q और n का मान क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर 4 ही होगा, ना कि ये 3। तो इस प्रकार से जब हम 4 का क्यूब कर देंगे तो फ्रेंड्स 4 का क्यूब होता है कितना, 64, और यही हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्मॉल क्यूब्स की संख्या हो जाएगी। फ्रेंड्स अभी तक मैंने आप सभी लोगों को क्या बताया, इसे आप लोग एक बार और देखें। फ्रेंड्स मैंने आपसे ये कहा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि एक क्यूब को एक कलर या फिर एक से ज़्यादा कलर से रंगा जाए तो आपको वहाँ पर 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली कि नंबर ऑफ डिवीजन निकालना आना चाहिए, दूसरी बात कितने कट मारने हैं हमें, और तीसरी बात टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आप नंबर ऑफ डिवीजन निकालोगे, जब भी आप नंबर ऑफ डिवीजन निकालोगे तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है कि आप क्या करें, बड़े घन की जो माप होगी उसमें डिवाइड कर दोगे छोटे घन की माप से। बड़े घन की जो हमारी माप होगी, हमें यहाँ पर बड़े घन की माप क्या दे रखी थी, 4 सेंटीमीटर, और उसमें डिवाइड कर दोगे छोटे घन की माप से। छोटे घन की माप कौन सी है, जो भी हमसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इसे 1 1
छोटे सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड किया जाता है या फिर दो दो छोटे छोटे सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड किया जाता है तो फ्रेंड्स उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से हमारा क्या आया, ये आ गया 4। अब ये जाने जो हमारा ये 4 आया ये क्या है फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है कि जो ये बड़ा घन है इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मेरा कहने का मतलब जो ये हमारा 4 आया इसका ये मतलब है कि जो ये बड़ा घन है इसे हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। नंबर ऑफ डिविजन्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने कर दिया 1 2 3 4। अब फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि 4 इक्वल पार्ट्स में जब हम किसी वस्तु या किसी क्यूब या किसी डाइस को डिवाइड करेंगे तो हमें कितने कट मारने हैं, कितने कट मारने हैं। तो मैंने आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा दिया। जब भी हमें किसी वस्तु को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हमें क्या करना होता है, उससे एक कम करके कट मारना होता है। मीन्स जब हम 4 में से एक कम करेंगे तो आएगा 3। इसका ये मतलब है जो कट मारने पड़ेंगे, कितने मारने पड़ेंगे फ्रेंड्स, हमें 3 मारने पड़ेंगे। सीधा सा इसका ये मतलब है जब भी कट मारने की बात कही तो आपको क्या करना है, जितना भी नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा हो 100 10 20 50 कितना भी, उससे एक कम करके क्या करोगे, आप कट मार दोगे। फिर हमने देखा इसी में कि अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हैं तो फ्रेंड्स उसे निकालने का एक सीधा सा तरीका है, जब हम इसी n जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है इसका क्यूब कर देंगे और क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को जो बेसिक था इसका बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को इसके फ्रेंड्स, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ क्यूब। क्या है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ क्यूब। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्यूब। टाइप्स ऑफ क्यूब फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्यूब की, घन के प्रकार की, तो जो ये हमारे घन होते हैं इन्हें हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं। पहला है हमारा कॉर्नर क्यूब, दूसरा है फ्रेंड्स हमारा मिडल क्यूब, तीसरा है फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल क्यूब, और चौथा है फ्रेंड्स हमारा इनर क्यूब। कौन सा फ्रेंड्स, इनर क्यूब। अब फ्रेंड्स हम एक एक क्यूब को लेंगे और उन्हें विस्तार से समझेंगे। उन्हें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, विस्तार से समझेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग हेडिंग दें सबसे पहले कॉर्नर क्यूब्स की। किसकी फ्रेंड्स, कॉर्नर क्यूब्स की। कॉर्नर क्यूब फ्रेंड्स, कॉर्नर क्यूब को समझने से पहले मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं इसका डायग्राम। तो फ्रेंड्स डायग्राम है फ्रेंड्स देखो ये हमारा क्या है, एक क्यूब है। अब मान लिया जाए जो अभी हमने क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया था उसी क्वेश्चन को लेकर हम यहाँ पर कॉर्नर क्यूब्स की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या था एक बार और सुने। मैंने आपसे ये कहा था कि हमें एक 4 सेंटीमीटर का बड़ा घन दे रखा है, हमें एक 4 सेंटीमीटर का बड़ा घन दे रखा है। कितने सेंटीमीटर का दे रखा है फ्रेंड्स, 4 सेंटीमीटर का। अब इस बड़े घन को लाल रंग से रंगने के बाद, अब इस बड़े घन को केवल एक ही रंग है जो कि हमारा लाल, उससे रंगने के बाद एक एक सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, n का मान। क्या निकालना होता है, n का मान। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ डिवीजन। क्या होता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डिवीजन। और नंबर ऑफ डिवीजन निकालने का फॉर्मूला है बड़े घन की माप, बड़े घन की माप डिवाइड बाई छोटे घन की माप, छोटे घन की माप। अब देखो
बड़े घन की माप क्या थी फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर 4 और छोटे घन की माप कितनी थी 1। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इस 4 का क्या मतलब है, इस 4 का ये मतलब है कि जो हमें ये बड़ा घन दे रखा है इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है फ्रेंड्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और आप सभी जानते हैं जब भी हम किसी वस्तु या किसी क्यूब डाइस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें कट कितनी बार मारना होता है, इससे एक कम करके। मीन्स जब हम इसे 3 बार काटेंगे तीनों साइड से, फ्रंट टॉप और साइड, फ्रंट से भी टॉप से भी और साइड से भी 3 बार काटेंगे तब जाकर ये छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड होगा। तो फ्रेंड्स हम काटेंगे इसे, सबसे पहला कट देना है फ्रंट से इस प्रकार से 1 2 और 1 3, 1 2 और 3। फ्रेंड्स अब ये हमने मार दिया कट कहां से, फ्रंट से। अब हम मारने जा रहे हैं टॉप से। तो देखो 1 2 और 3। अब हम कट मारने जा रहे हैं फ्रेंड्स साइड से 1 2 और 1 3। फ्रेंड्स ये हमारा A B C D E F G और जब फ्रेंड्स आप इसे इस टाइप से देखोगे तो यहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, H। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, H हो जाएगा। अब देखो मैं आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं कॉर्नर क्यूब। क्या बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स, कॉर्नर क्यूब। तो फ्रेंड्स देखो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉर्नर क्यूब्स कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कॉर्नर क्यूब की तो कॉर्नर क्यूब ऐसा घन होता है जिसकी 3 सतह पर कलर हो और 3 सतह पर कलर ना हो। मैंने क्या कहा, कॉर्नर क्यूब ऐसा घन होता है जिसकी 3 सतह पर कलर हो और 3 सतह पर कलर ना हो। तो फ्रेंड्स वैसा क्यूब हमारा कौन सा क्यूब कहलाएगा, कॉर्नर क्यूब। तो फ्रेंड्स देखो जब हम बात करेंगे इस वाले क्यूब की, जब हम बात करेंगे इस वाले क्यूब की, बी वाले क्यूब की, तो देखो ये एक ऐसा क्यूब होगा जिसकी 3 सतह पर कलर होगा और 3 सतह पर कलर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखें एक तो टॉप पर कलर होगा, इसी प्रकार से एक फ्रंट पर कलर होगा और इसी प्रकार से इसकी एक साइड पर कलर होगा। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इस वाले क्यूब की तो देखो एक तो टॉप पर कलर होगा फ्रंट पर और एक इसकी साइड पर कलर होगा। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे इस वाले क्यूब की तो फ्रेंड्स देखो एक तो फ्रंट पर और दूसरा बॉटम पर होगा और तीसरा साइड पर होगा। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे इस वाले क्यूब की तो देखो फ्रंट साइड और तीसरा बॉटम पर होगा। इसी प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स हमारे कोने पर क्यूब्स होंगे, जो भी फ्रेंड्स हमारे कोनों पर क्यूब्स होंगे वे सब ये हमारे क्या कहलाएंगे, कॉर्नर क्यूब। क्यों, क्योंकि कोने पर जो भी क्यूब होंगे उनकी जो सतह होंगी उनकी तीनों सतह पर कलर होगा और 3 सतह पर कलर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग सबसे पहले ये लिखें कि कॉर्नर क्यूब में क्या होता है, 3 सरफेस कलर्ड होती हैं। 3 सरफेस कलर्ड होती हैं। क्या होती हैं फ्रेंड्स, 3 सरफेस कलर्ड होती हैं और 3 सरफेस इसमें क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि कॉर्नर क्यूब किसे कहते हैं, मिडल क्यूब किसे कहते हैं, सेंट्रल क्यूब किसे कहते हैं या फिर इनर क्यूब किसे कहते हैं। वहां पर आपसे ये कहा जाएगा कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी 3 सतह पर कलर हो। तो फ्रेंड्स आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से जो कॉर्नर क्यूब की संख्या होगी कितनी होगी फ्रेंड्स, 8 होगी। दूसरी बात, जब भी आपसे कॉर्नर क्यूब की बात करें तो इसकी जो सदैव संख्या होगी वो 8 ही होगी। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास कितने कोने हैं,
8 ही कोने, और जब हमारे पास 8 ही कोने तो इसी प्रकार से जो कॉर्नर क्यूब की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 8 ही होगी। फ्रेंड्स इसे एक बार और समझें, मैंने क्या कहा कि कॉर्नर क्यूब का मतलब होता है ऐसा क्यूब, ऐसा घन जिसकी 3 सतह पर कलर हो और 3 सतह पर कलर ना हो। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे डायग्राम में कि ऐसे कौन से क्यूब है। तो हमने देखा जब हम बात करेंगे इस वाले क्यूब की, तो देखो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा एक क्यूब है ये वाला। तो देखो इसमें क्या होगा, एक तो टॉप पर कलर होगा, दूसरा फ्रंट पर और तीसरा साइड पर। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे इस वाले की, तो फ्रेंड्स देखो ये क्या है, पूरा एक क्यूब है। तो इसके एक तो टॉप पर होगा, दूसरा फ्रंट पर और तीसरा इसके पीछे वाली साइड पर। तो इस प्रकार से जो भी हमारे कोने पर क्यूब होंगे वे सभी हमारे आएंगे कॉर्नर क्यूब के अंदर। और खुशी की बात यह है कि कॉर्नर क्यूब की जो संख्या होती है वो हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को कॉर्नर क्यूब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स इसी में नेक्स्ट, जो कि हमारा मिडल क्यूब। कौन सा है फ्रेंड्स, मिडल क्यूब। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा टाइप है मिडल क्यूब का। अब देखो इसे भी समझने के लिए मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं डायग्राम। ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा मिडल क्यूब, और इसके लिए मैंने बना लिया यहां पर एक डायग्राम। हम सेम उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं कि हमें एक क्यूब दे रखा है जो कि 4 सेंटीमीटर का है, और इस 4 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को एक एक छोटे सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, एन का मान। एन का मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, बड़े घन की माप को डिवाइड कर दोगे 1 से, मीन्स छोटे घन की माप से, तो आ जाएगा 4। इसका ये मतलब है कि इस बड़े घन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि जो आप कट मारोगे इससे एक कम करके, अर्थात 3 बार मारोगे। तो फ्रेंड्स इसे डिवाइड करेंगे हम 3 बार। तो देखो एक कट ये मारा, दूसरा कट ये मारा, और इसी प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा कट ये मारा। अब फ्रेंड्स हम मार रहे हैं साइड से, 1 कट, 2 कट, और ये तीसरा कट। अब फ्रेंड्स हम मार रहे हैं टॉप से, 1 कट, 2 कट, और ये हमारा हो गया फ्रेंड्स कौन सा, 3rd कट। तो देखो ये क्या बन गया, हमारा एक क्यूब बन गया। अब हम बात करेंगे मिडल क्यूब की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिडल क्यूब होता क्या है। जब हम बात करेंगे फ्रेंड्स मिडल क्यूब की, तो ऐसा घन जिसकी केवल 2 सतह पर कलर हो और 4 सतह कलरलेस हो। आप सभी जानते हैं किसी भी क्यूब में केवल 6 सतह होती हैं। जब आपसे ये कहा गया है कि मिडल क्यूब हमारा वो क्यूब होता है जिसकी 2 सतह पर क्या हो फ्रेंड्स, कलर हो, 2 सरफेस कलर्ड हो, तो आप सभी सीधा एक लॉजिक लगाएंगे कि इसका ये मतलब है कि जो 4 सरफेस होंगी वे कैसी होंगी फ्रेंड्स, कलरलेस होंगी। तो फ्रेंड्स जिस भी क्यूब में इस टाइप की कंडीशन को शो कर रहा होगा वो हमारा कौन सा क्यूब कहलाएगा, मिडल क्यूब कहलाएगा। अब हम डायग्राम में समझेंगे कि मिडल क्यूब कौन से है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें देखो इस वाले क्यूब की, तो आप मुझे बताएं क्या ये क्यूब हमारा मिडल क्यूब होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इस क्यूब को लेते हैं तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉर्नर क्यूब, क्योंकि इसकी 3 सतह पर क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, हमें कलर दिख रहा है, इसलिए हम इस क्यूब की बात नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स हम ऐसे क्यूब्स को लेंगे जिनकी केवल 2 सतह पर कलर हो। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस वाले क्यूब की, तो देखो ये एक ऐसा क्यूब है जिसकी 2 सतह पर कलर होगा, एक तो फ्रंट पर और दूसरा टॉप पर। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इस वाले क्यूब की, तो ये भी एक ऐसे क्यूब्स होंगे जिनकी 2 सतह पर क्या होगा, कलर होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इस वाले क्यूब की, तो देखो एक तो फ्रंट और दूसरा इसकी साइड में कलर होगा, इसमें भी फ्रंट और साइड में कलर होगा। इसी प्रकार से जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिखते हुए जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इस वाले क्यूब की, तो देखो एक तो फ्रंट पर और दूसरा इसके बॉटम पर, एक तो फ्रंट और दूसरा बॉटम। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ इस वाले क्यूब की, तो देखो
फ्रंट और साइड, फ्रंट और साइड। अगर मैं बात करूं इस वाले क्यूब की साइड और इसके बॉटम पर, अगर मैं बात करूं इसकी, तो फ्रेंड्स साइड और जो बैक साइड होगी उस पर कलर होगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमारे क्या होंगे, रेड कलर होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी फ्रेंड्स दो सरफेस पर कलर होंगे और यहाँ पर भी हमारे कितने होंगे फ्रेंड्स, दो सरफेस पर कलर होंगे। अब देखो हम इन्हें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस प्रकार से हमने अभी तक यहाँ पर जो मिडल क्यूब की संख्या वो कितनी निकाल ली फ्रेंड्स, 18 निकाल लिए। अब देखो ये हमारा कौन सा साइड है, फ्रंट। तो फ्रंट जो इसके पीछे साइड होगी, जब यहाँ पर दो क्यूब है तो पीछे भी तो दो क्यूब होंगे कि नहीं होंगे। इस प्रकार से 18 + 2। फिर फ्रेंड्स देखो जब हम बात करेंगे इस वाली हाइट की, इस हाइट पर जब दो क्यूब है तो इसके पीछे जो हाइट होगी उस पर भी तो दो क्यूब होंगे फ्रेंड्स, हमने कर दिया ऐड। अब फ्रेंड्स देखो इस वाले को, जब इस वाली लाइन में यहाँ पर दो क्यूब है तो फ्रेंड्स इसके अपोजिट में जो लाइन होगी, इसके अपोजिट में जो हाइट होगी यहाँ पर, उस पर भी तो दो क्यूब होंगे कि नहीं होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 18 + 2 20, 20 + 2 22 और +2 24। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ मिडल क्यूब है फ्रेंड्स, 24 है। कितने फ्रेंड्स, 24 है। अब फ्रेंड्स देखो क्या हम क्वेश्चन में इतना बड़ा करेंगे, नहीं, इसे निकालने का क्या है फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला है। और जो कि है फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला, जब हमसे मिडल क्यूब की बात करें तो फ्रेंड्स मिडल क्यूब को निकालने का एक फॉर्मूला है और वो है 12 × n - 2 का। तो फ्रेंड्स 12 और n यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, 4, तो इसलिए 4 - 2 फ्रेंड्स 12, 4 में से 2 गए 2 और 12 × 2 24। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मिडल क्यूब्स की संख्या निकाल लेंगे। डायरेक्ट क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, मिडल क्यूब की संख्या निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स हम समझेंगे नेक्स्ट टाइप जो कि है हमारा सेंट्रल क्यूब। फ्रेंड्स आप सभी लोग हेडिंग दे सेंट्रल क्यूब की, सेंट्रल क्यूब। इसे समझने के लिए हम यहां पर बनाने जा रहे हैं क्यूब का डायग्राम। फ्रेंड्स ये हमारा क्या एक क्यूब का डायग्राम है और इस डायग्राम में भी हम सेम उसी क्वेश्चन का यूज करेंगे कि हमें एक 4 सेंटीमीटर का बड़ा घन दे रखा है जिसे 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे n का मान। तो फ्रेंड्स n का मान आया 4। इसका ये मतलब है कि इस बड़े घन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप सभी जानते हैं जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कट कितनी बार मारना होगा हमें, उससे 1 कम करके, अर्थात 3 बार। तो हम इसे 3 बार काटेंगे, 1 2 3, और तभी जाकर देखो 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब फ्रेंड्स देखो यहां से भी कट मारेंगे, और टॉप से भी मारेंगे। अब फ्रेंड्स देखो इसमें हम समझने जा रहे हैं सेंट्रल क्यूब। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सेंट्रल क्यूब का मतलब होता क्या है। जब हम बात करेंगे सेंट्रल क्यूब की, तो सेंट्रल क्यूब में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो एक सरफेस होती है, केवल एक सरफेस पर क्या होता है, कलर होता है, और बाकी की कितनी सरफेस बची, 5, जो कि हमारी कलरलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं। कहने का मतलब सेंट्रल क्यूब ऐसा घन होता है जिसकी केवल एक सतह पर कलर हो और बाकी 5 सतहों पर कलर ना हो, मींस रंगहीन हो। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे इसमें कि वे कौन से क्यूब हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स देखो इस वाले क्यूब की, तो एक ऐसा क्यूब होगा जिसके केवल एक सतह पर कलर होगा, जो कि हमारा रेड कलर था। जब हम बात करेंगे इस वाले क्यूब की, तो इसके भी फ्रेंड्स हमारे केवल एक सतह पर क्या होगा, कलर होगा। इसी प्रकार से इसके भी, इसी प्रकार से इसके भी, क्योंकि जब हम इसे
काट कर निकालेंगे तो फ्रेंड्स ना तो इस वाली साइड पर कलर होगा, ना इस पर, ना इस पर, ना इस पर, और ना ही इसके बॉटम पर। इस प्रकार से अब देखेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स ये जो क्यूब है, जहां पर मैं रेड रेड लिखते हुए जा रहा हूं, ऐसे क्यूब है जिनकी केवल एक सतह पर क्या होगा, कलर होगा, और बाकी की 5 सतहों पर कलर नहीं होगा। अब फ्रेंड्स हमने क्या निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फ्रेंड्स टॉप पर 4 तो आप सभी जानते हैं बॉटम पर भी 4 होंगे। जब हमारे साइड में 4 तो इस वाली साइड पर भी 4 होंगे, फ्रंट पर 4 तो बैक पर भी 4 होंगे। तो हमने देखा 4 और 4 8 और 4 12। लेकिन फ्रेंड्स इनकी 3 जो और सतह होंगी उन पर भी क्या होंगे, 12 ही होंगे। इस प्रकार से 2 कर देंगे, आ जाएगा 24, और यही हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, सेंट्रल क्यूब की संख्या होगी। अब क्या हम वहां पर इस टाइप से गिनने को बैठेंगे? नहीं फ्रेंड्स, इसे भी निकालने का एक फॉर्मूला है, और जो कि फ्रेंड्स ये जब भी आपसे सेंट्रल क्यूब की बात की जाए तो आपको क्या करना है, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर कर देना, और डायरेक्ट आपका आंसर 24 आ जाएगा। 6 इंटू 4-2 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स 6, 4 में से 2 गए 2, और 2 का स्क्वायर करोगे 4। इस प्रकार से आपने क्या देखा, 6 इंटू 4 24, और यही हमारा क्या होगा, सेंट्रल क्यूब की संख्या होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, सेंट्रल क्यूब की संख्या होगी। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे लास्ट टाइप, जो कि हमारा इनर क्यूब। कौन सा है फ्रेंड्स, इनर क्यूब। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे इनर क्यूब की, तो इनर क्यूब में क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इनर क्यूब हम कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स इनर क्यूब ऐसा क्यूब होता है, ऐसा घन होता है जिसकी एक भी सतह पर कलर ना हो, जिसकी एक भी सतह पर कलर ना हो, अर्थात नो एनी सरफेस कलर्ड, मीन्स जिसकी एक भी सतह पर कलर ना हो। और फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जिसकी एक भी सतह पर कलर नहीं होगा तो वो क्यूब कहां पर होंगे, क्यूब के अंदर होंगे, और क्यूब के अंदर होने के कारण वे क्यूब हमें दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स इनर क्यूब हमारा वो क्यूब होगा जिसके की एक भी सतह पर कलर नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स हमसे पूछा जाए कि इनर क्यूब निकालें, तो इनर क्यूब को निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला है कि हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब में से सब्ट्रैक्ट कर देने हैं कॉर्नर क्यूब प्लस मिडल क्यूब प्लस सेंट्रल क्यूब के मान को। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, जब भी आपको इनर क्यूब निकालने हो तो आपको क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब होंगे उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देने हैं कॉर्नर क्यूब, मिडल क्यूब और सेंट्रल क्यूब को, और जो आएगा फ्रेंड्स वो हमारा किसका होगा, वो हमारा हो जाएगा इनर क्यूब का मान। तो फ्रेंड्स अगर हम उसी एग्जांपल को लें तो वहां पर हमने क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब हमारा कितना आ रहा था, 64। तो 64 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉर्नर क्यूब, और कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी होती है हमेशा फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, 8। अगर हम बात करें मिडल क्यूब, तो मिडल क्यूब हमारा कितना आया था, 24, और इसी प्रकार से सेंट्रल क्यूब हमारा कितना आया था, 24 और 24 48 प्लस 8 56। जब हम 64 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा कितना आ जाएगा, 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इनर क्यूब का मान हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप वहां पर इस तरीके से नहीं करोगे, इसमें भी इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है या रूल है जिसके माध्यम से आप जल्दी से इनर क्यूब की संख्या निकाल सकते हो। और फ्रेंड्स वो रूल है हमारा इनर क्यूब को निकालने का, इनर क्यूब हमें क्या करना है, n-2 का होल क्यूब कर देना है। n हमारा आप सभी जानते हैं 4-2 का होल क्यूब, 4 में से 2 गए 2, और जब आप 2 का क्यूब करोगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इनर क्यूब का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनर क्यूब का मान हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जब भी आपसे इनर क्यूब निकालने को कहे तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, n-2 का होल क्यूब। n हमें 4 दे रखा था, -2 करेंगे
तो फ्रेंड्स 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब हमारा कितना होता है 8, और ये हमारा क्या होगा इनर क्यूब की संख्या होगी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट में बताएं, और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।